गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का 11वां अध्याय जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखो बच्चों, शीर्षक ही ऐसा है, आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि सिनेमा ने बोलना कैसे सीखा। छोटे बच्चे होते हैं, वो भी जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बोलना सीखते हैं, लेकिन सिनेमा ने बोलना कैसे सीखा? प्रदीप तिवारी का ये प्रसिद्ध निबंध, आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी सिनेमा भी हमारी तरह बोलने लग गया था। कब? इससे पहले सिनेमा में क्या होता था? देखिए प्रदीप तिवारी का ये निबंध जिसको हम पढ़ते हैं। बच्चों, हिंदी का ये 11वां अध्याय जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखिए, वे सभी सजीव हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा की पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देखिए, हमने अभी जो पढ़ा वो पहली बोलती फिल्म, यानी ऐसी फिल्म, ऐसी मूवी जिससे आवाज आ रही थी, और उस फिल्म का नाम था आलम आरा। उनके विज्ञापन, उनके पोस्टरों पर लिखा था वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक का अर्थ होता है बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यानी फिल्म आलम आरा के विज्ञापन पर यह पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हुआ। पर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। देखिए बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द है वो देखिए, मूक। कठिन शब्द क्या है? मूक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दौर शब्द है। दौर, दौर का अर्थ होता है युग। पाठ 11, पाठ 11 पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ग्यारहवां पाठ कठिन शब्दों की हम चर्चा करेंगे। कठिन शब्द
कठिन शब्दार्थ, देखिए शब्द आया है दौर। क्या शब्द आया है? दौर, यानी युग। दौर का अर्थ होता है युग। फिर हमने देखा था मूक। मूक, मूक का अर्थ होता है बिना बोले। बिना बोले। मूक शब्द का अर्थ होता है यानी जो बोल न सके, जो बोल न सके, जो बोल न सके, जो बोल न सके। देखिए वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। देखिए बच्चों, इस गद्यांश में हमने जाना कि 14 मार्च 1931 के पहले की जो मूवी थी, फिल्म थी, वो मूक फिल्में हुआ करती थी। मूक का अर्थ होता है बिना बोले, यानी उसमें जो पात्र होते थे वो बिना बोले अभिनय करते थे। लेकिन 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा और वो पहली फिल्म थी आलम आरा। इसके पोस्टरों पर जो पंक्तियां छपी थी वो क्या थी कि इनके सभी पात्र सजीव हैं, वे सांस भी ले रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। इसका मतलब होता है इस फिल्म में 78 प्रमुख पात्र थे, यानी आलम आरा में 78 पात्र थे। इस फिल्म को बनाने वाले कितने लोग थे, काम करने वाले इसमें 78। और मूक का अर्थ होता है बिना बोले, दौर का मतलब होता है युग। देखिए आगे, पहली बोलती फिल्म आपसे पूछा जा सकता है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आप बताएंगे आलम आरा। और कब प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931 को। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। पूछा जा सकता है पहली बोलती फिल्म आलम आरा के डायरेक्टर कौन थे, तो आप बताएंगे अर्देशीर एम ईरानी। आप बताएंगे अर्देशीर एम ईरानी। ये पहली बोलती फिल्म के फिल्मकार थे, डायरेक्टर थे। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा होता है यानी फिल्म की कहानी। पटकथा का अर्थ होता है फिल्म की कहानी। पटकथा यानी फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी। पटकथा का अर्थ होता है फिल्म की कहानी। देखिए आगे, पटकथा यानी फिल्म की कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद का अर्थ होता है बातचीत।
संवाद का अर्थ होता है बातचीत, संवाद का अर्थ होता है बातचीत, संवाद का अर्थ होता है बातचीत। देखिए हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अरिजीत सिंह ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें रची। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। पूछा जा सकता है आलम आरा फिल्म का पहला गाना कौन सा था, तो आप बताएंगे दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो देखो इसमें हमने जाना कि आलम आरा फिल्म के फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, और इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली, यानी पारसी रंगमंच हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म थी सो बोट, वह देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी और पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, यानी फिल्म की कहानी बनाई। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। देखो कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। आगे देखिए ये आलम आरा फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ था, शुरू में हमने पढ़ा था। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यानी सवाक का मतलब होता है बोलने वाली फिल्म। आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फैंटेसी का अर्थ होता है हंसी मजाक से भरपूर। फैंटेसी का अर्थ होता है हंसी मजाक से भरपूर। फैंटेसी का मतलब होता है हंसी मजाक से भरपूर। हंसी मजाक से भरपूर, हंसी मजाक से भरपूर, हंसी मजाक से भरपूर फिल्म की। आगे देखिए फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया,
मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। देखो शब्द है इसमें पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का अर्थ होता है मेहनताना, मेहनताना, मेहनताना यानी वेतन। देखो बच्चों, उस समय आलम आरा की नायिका बनी जुबेदा और अभिनेता बना विठल, और ये दोनों ही उस समय के सबसे अधिक वेतन पाने वाले अभिनेता और अभिनेत्री थी। लेकिन क्या हुआ, विठल को उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, मुश्किलें आती थी, इसलिए उनका चयन न करके महबूब को जगह दी गई थी। लेकिन फिर बाद में विठल नाराज होकर उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया और मुकदमा में वो जीत जाते हैं। और इनका केस कौन लड़ता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जो समय के जाने माने वकील थे। देखिए आगे, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर यानी प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, यानी विठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के वो नायक बने, अभिनेता बने। देखिए मशहूर का अर्थ होता है मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध, मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। अगला शब्द आया था इसमें नायक यानी अभिनेता, अभिनेता। देखिए आगे, फिल्म के नायक बने, उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। देखो स्टंटमैन का अर्थ होता है जोखिम भरे, स्टंटमैन। स्टंटमैन का मतलब होता है जोखिम भरे कृत्य, जोखिम भरे कृत्य करने वाला, जोखिम भरे कृत्य करने वाला। देखिए आगे, ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस सिनेमा में प्रदर्शित की गई? तो आप बताएंगे मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों
अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। ये इस फिल्म के विषय थे पौराणिक कथाओं यानी पुराणों से संबंधित कहानियां, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रकाशकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तीखी नज़र का मतलब होता है गुस्से का। तीखी नज़र यानी गुस्सा। तीखी नज़र यानी गुस्सा का भी सामना करना पड़ा। सवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाग फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब समाज भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें समाज बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। प्रतिबिंब यानी परछाई, हम कह सकते हैं परछाई। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपने केस सजा यानी अपने बालों की सजावट उसी तरह कर रही थी। अर्देशी और ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाग सिनेमा के जनक अर्देशी और ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग, एक नया दौर शुरू हो गया था। और इस निबंध के लेखक थे प्रदीप तिवारी। यानी भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। लेकिन बोलती फिल्मों की शुरुआत करने वाले कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी थे। दादा साहब फाल्के ने भी उनकी जो उपलब्धि थी, उनका जो योगदान था, उनको अपनाया। तो यहाँ देखिए कि बोलती फिल्मों का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा कि अभिनेता और अभिनेत्री जिस प्रकार के वेशभूषा, जिस प्रकार के बाल बनाते थे, वैसे ही दर्शक बनाने लग गए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि माधुरी नाम की फिल्म में नायिका थी सुलोचना, उनकी हेयर स्टाइल उस समय की औरतों में लोकप्रिय हो गई थी। एक ऐसी ही
फिल्म आई थी तेरे नाम, उसमें सलमान खान की स्टाइल को भी, हेयर स्टाइल को भी बच्चों ने खूब अपनाया था। उस तरह के ही अपनी हेयर स्टाइल बनवाई थी। वैसे ही यहाँ फिल्म का नाम है माधुरी और इसकी नायिका थी सुलोचना की हेयर स्टाइल को भी उस दौर की महिलाओं ने अपनाया था। तो ये हमारी पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब प्रकाशित की गई, तो हम बताएंगे 14 मार्च 1931। और इस फिल्म के निर्देशक, डायरेक्टर, फिल्मकार कौन थे, तो हम बताएंगे अर्देशीर एम ईरानी। और इसमें अभिनेता और अभिनेत्री कौन थी, जुबेदा और विठल। और इस निबंध के लेखक कौन है, प्रदीप तिवारी। और इस निबंध का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इसमें कितने पात्र थे, तो आप बताएंगे 78 पात्र थे। देखो, इसकी नायिका जुबेदा थी और नायक थे विठल। और ये था बोलती फिल्म आलम आरा का पोस्टर, बोलती फिल्म आलम आरा का पोस्टर, जिस पर शुरू में ही लिखा था, जिसमें शुरू में ही लिखा था जो हमने पढ़ा, ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। क्योंकि इससे पहले की जो फिल्में हुआ करती थी वो मूक हुआ करती थी, उनकी आवाज़ नहीं आती थी, वो केवल मूक प्रदर्शन करते थे। लेकिन आलम आरा पहली ऐसी फिल्म थी जिसके सभी पात्र आपस में बातचीत करते थे और उनके संवाद को सुन सकते थे और वो जिंदा इंसान की तरह ही दिखाई देते थे। तो ये हमारी पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में हमने पढ़ा और हमारे पाठ का शीर्षक था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।